स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल बीजे एजुकेशन में। दोस्तों आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। ये प्रीवियस ईयर के हैं और आप अगर स्टेट की कोई तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी आती है तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाता है। ठीक है, तो विलोम शब्द देखेंगे आज हम। ठीक है, सारे क्वेश्चंस विलोम शब्द पर बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इस वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा। ठीक है, भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं डॉट डॉट से सूखा पड़ जाता है। तो बाढ़ कब आएगी, जब वृष्टि यानी बारिश अधिक होगी। ठीक है, तो अतिवृष्टि से अगर बाढ़ आएगी तो किसके वजह से सूखा पड़ेगा, यानी कम से। तो कम को हम कहते हैं अनावृष्टि। ठीक है, तो अतिवृष्टि का अपोजिट क्या हो जाएगा, विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनावृष्टि। यह आपका दोस्तों एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, नव्या ने सुमति की बहुत भर्त्सना की। ठीक है, तो भर्त्सना का मतलब होता है बहुत उसकी आलोचना की या फिर निंदा की कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, भर्त्सना का अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रशंसा की। तो नव्या ने सुमति की बहुत प्रशंसा की। अगला है, निरक्षर शब्द का विलोम क्या होगा। निरक्षर का मतलब अनपढ़। ठीक है, जो जानता नहीं है। तो निरक्षर का अपोजिट क्या हो जाएगा, साक्षर यानी जानने वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। वाक्य में प्रयुक्त अनुयायी का विलोम शब्द है। अनुयायी का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो तुम्हारा शिष्य है, जो तुम्हारी बात मानता है। ठीक है, तुम्हारी बात मानने वाला अनुयायी, तुम्हारे नक्शे कदम में चलने वाला। ठीक है, तो अनुयायी नक्शे कदम में चलने वाला, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तुम्हारा विरोध करने वाला। तो ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा। ठीक है, ये भी पूछा गया है एसएससी जीडी 11 जनवरी 2023 को। अगला प्रश्न है, वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते अपितु डॉट डॉट प्रतिभा से युक्त होते हैं। साधारण नहीं होते। ठीक है, तो साधारण का विलोम क्या हो जाएगा, विलक्षण वाले होते हैं। ठीक है, मतलब ऑर्डिनरी नहीं होते, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। ठीक है, अगला है, आज हवा के वेग अत्यंत तीव्र है। ठीक है, तो आज हवा का वेग अत्यंत तीव्र है। तो तीव्र मतलब तेज है, तो जहां पर मंद है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कम है। ठीक है, अगला है, अगले माह वसंत ऋतु प्रारंभ होगी। ठीक है, तो वसंत ऋतु जो है आपका वसंत, इसका अपोजिट पतझड़ होता है। ठीक है, अगला है, राधा जब घर पहुंची तो दिवस खत्म हो चला था। वाक्य में प्रयुक्त दिवस का विलोम शब्द नहीं है। ठीक है, नहीं है दिवस का। तो दिवस का विलोम शब्द नहीं है कह रहा है। ठीक है, तो दिवस तो आपका दिन होता है, दिवस क्या होता है, दिन। तो दिन का विलोम आपका रात होना चाहिए। ठीक है, तो रात वाले ऑप्शन क्या है, रात्रि मतलब रात होता है, रजनी मतलब रात होता है, निशा मतलब रात होता है। ठीक है, तो आपको नहीं है बताना है। तो जो अवनी है, अवनी का मतलब होता है धरा। ठीक है, यानी अर्थ। तो ये क्या बोलते हैं, आपका नहीं है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो, निम्न में से किस विकल्प में उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त शांत शब्द का विलोम नहीं दिया गया है। तो शांत का विलोम नहीं दिया गया है। ठीक है, शांत, शांत का अपोजिट क्या होगा, उल्लास। ठीक है, यानी अशांत तो आपका नहीं होगा, स्थिर भी नहीं होगा, उद्विग्न भी नहीं होगा। तो उत्तेजित जो है, ठीक है, उत्तेजित, उत्तेजित आपका शांत होगा। यानी जो आपका शांत है ना, शांत मतलब चुपचाप बैठे रहना, चुपचाप बैठे रहना, चुपचाप, चुपचाप रहना। ठीक है, चुपचाप रहना। तो इसका अपोजिट कौन नहीं है, तो उत्तेजित। उत्तेजित मतलब जो आपका क्या बोलते हैं, शोर हल्ला गुल्ला कर रहा है। ठीक है, परेशान कर रहा है, तो वो शांत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका अपोजिट हो गया, उसका अपोजिट नहीं है। ठीक है,
निम्नलिखित में से किस वाक्य में अग्रज के सही विलोम शब्द का उपयोग हुआ है? तो अग्रज मतलब बड़ा होता है, तो अनुज मतलब छोटा होता है। मोहन मेरा अनुज है, ठीक है, अनुज छोटा। प्रशंसनीय का विलोम होगा, प्रशंसनीय यानी प्रशंसा करने वाला, ठीक है, या प्रशंसनीय ये है मतलब वो प्रशंसा करने योग्य है, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? निंदनीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निंदा करने योग्य। अगला है आकाश में तारे निकले हैं। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्पों से कीजिए। तो आकाश का विलोम हो जाएगा पाताल। अगला है राहुल का बेटा उन्नति की ओर अग्रसर है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्पों से कीजिए। तो उन्नति का विलोम क्या हो जाएगा? अवनति। अगला प्रश्न है, यह उसके जीवन की प्रमुख घटना थी। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द प्रमुख के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? तो जो विलोम शब्द है, प्रमुख का विलोम गौण होता है, ठीक है, तो यह उसके जीवन की गौण घटना थी। अगला है, विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो अपना पराया सही है, आस्था अनास्था होता है, आकाश पाताल होता है, लेकिन अग्नि और आग नहीं होता। ठीक है, अग्नि और आग आपका पर्यायवाची शब्द है। अगला है आपका, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो जो आपका प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष का अपोजिट अप्रत्यक्ष होता है। क्या होता है? अप्रत्यक्ष। ठीक है, और कहीं कहीं पे परोक्ष भी लिखा होता है। ठीक है, तो आपका परोक्ष हो गया। अगला है आपका, राहुल के स्वभाव में क्रोध का भाव अधिक है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रोध के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग कीजिए। तो क्रोध है, क्रोध का विलोम क्या हो जाएगा? दया हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में निर्माण के विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? तो निर्माण का विलोम नाश हो जाता है। ठीक है, प्रकाश हमेशा तिमिर का नाश करता है। अगला है, आकाश में तम का साम्राज्य था। तम मतलब क्या होता है? अंधकार। क्या होता है? अंधकार। तो तम का उल्टा क्या हो जाएगा? प्रकाश। तो आकाश में प्रकाश का साम्राज्य था। ठीक है, ये आपके इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चंस हो गए। वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें।